हाँ, सो स्ट्रेट लाइन में लास्ट टाइम क्या पढ़ा हमने, पैरामेट्रिक फॉर्म। लाइन का एक ही फॉर्म बचा था पैरामेट्रिक फॉर्म, वो हमने कंप्लीट किया। पैरामेट्रिक फॉर्म आप तभी यूज करेंगे जब आपको डिस्टेंस के फॉर्म में डेटा गिवन हो, यानी जब आपको अननोन पैरामीटर्स निकालना हो या थीटा निकालना है एंड डिस्टेंस गिवन हो तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म निकालेंगे ना। सो अननोन कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म का ज्यादा यूज करते हैं ना। आज हम क्या पढ़ेंगे, देखिए लिखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। पहले ये दो चीज कर लेते हैं। देखिए तो ध्यान से देखिए, एग्जैक्ट बनाते हैं हम लोग डायग्राम ना और डिराइव करते हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये लाइन की इक्वेशन ले ली मैंने। दिस लाइन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन मैंने लाइन की ले ली। सपोज यहाँ पे मैंने एक P पॉइंट ले लिया x1, y1। इस P पॉइंट से हमने इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, PM डिस्टेंस। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस गिवन लाइन, ठीक है। अच्छा ये क्या है, x एक्सिस, चौक पता नहीं क्या, ये क्या है, y एक्सिस। मुझे ये पॉइंट चाहिए A और यहाँ पे ये पॉइंट चाहिए B। A पॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे A पॉइंट लाइज ऑन द लाइन एज वेल एज ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पे लाई करने वाले y कोऑर्डिनेट को कितना कर दें हम लोग, 0, तो माइनस c बाई a कॉमा 0। एंड हाउ टू डिटरमाइन दिस b कोऑर्डिनेट, x को 0 डालिए तो माइनस का c बाय b। मुझे क्या चाहिए, ये PM चाहिए। PM क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट P टू दिस लाइन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इनको ज्वाइन कर दो, इसको मिला दो और इधर उसको मिला दो। ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया PAB। PAB एक ट्राइंगल बन गया। इसका एरिया निकाल सकते हो आप, डेल्टा PAB, इसका एरिया निकालते हैं 1/2 डिटरमिनेंट फॉर्म से, ठीक है। कैसे निकालेंगे, x1 y1 1 माइनस सी बाई ए 0 1 0 माइनस सी बाई बी और 1। और भैया मॉड वगैरह ले लेना, क्योंकि डिटरमिनेंट में सॉरी जो एरिया होता है ना वो नेगेटिव नहीं आता और डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है। 1/2 बाहर रखिए, x1 दिस इंटू दिस, माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया, प्लस का c बाई बी, माइनस का y1, ठीक है। दिस इंटू दिस कितना हो गया, माइनस c बाई ए और प्लस का 1 करिए। दिस इंटू दिस कितना हो गया, c स्क्वायर अपॉन ए बी, ये हो गया। तो डेल्टा ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, 1/2 cx1 प्लस cy1, cx1 अपॉन बी, cy1 अपॉन ए और प्लस का कितना हो गया, c स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है। यहां से c कॉमन ले लो, ऊपर c कॉमन ले लो, नीचे से ए बी कॉमन ले लो, तो यहां से कितना मिलेगा, ax1 प्लस by1 प्लस c और मॉड ले लें। अच्छा ट्राइंगल का एरिया और कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 बेस, बेस कौन, AB, बेस कौन हो गया AB एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन, PM, ये काट दीजिए, ठीक है। मॉड C अपॉन AB, ठीक है, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c। AB डिस्टेंस बोलो, अंडर रूट c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू PM। यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो कितना कॉमन निकाल लो आप, c अपॉन ए बी मॉड, और यहां बचेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू PM। तो ये c अपॉन ए बी तो कट गया आपका, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM कितना मिला आपको, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। This is the perpendicular distance drawn from a point Px1, y1 to the line which is given by the equation ax plus by plus c equal to 0। तो ये जनरल इक्वेशन लाइन की, और इससे अगर आप P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का PM का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग, ये देखिए इस P पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराइए। The x is replaced by x1 and y is replaced by y1, तो this line becomes ax1 plus by1 plus c। आप x को x1 से रिप्लेस करें, याद करने का तरीका बता रही हूं मैं, है ना, और y को y1 से रिप्लेस कर लें, कांस्टेंट एज इट इज, डिवाइडेड बाय अंडर रूट x की कोफिशिएंट का स्क्वायर, x की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जोड़ दो अंडर रूट ले लो। ये लाइन
लाइन पे किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, राइट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। किसी भी पॉइंट से एक लाइन पे जो डिस्टेंस निकाली जाती है वो हमेशा कैसे निकाली जाएगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि और डिस्टेंस तो आपको पता ही नहीं। जिस पॉइंट पे जाकर के परपेंडिकुलर बनता है उसको हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखते हैं इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम लोग ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, यहां देखिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखिए ये लाइन ले लेते हैं हम लोग, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड द गिवन पॉइंट P मैंने माना x1, y1। यहां से परपेंडिकुलर डालिए, m क्या हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ध्यान से सुनो, आप इस PM लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो क्या, PM लाइन की इक्वेशन। द PM लाइन इज पासेस थ्रू दिस P पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालिए, कितना हो गया, bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, x और y के कोफिशिएंट को नेगेटिव साइन के साथ इंटरचेंज कर लो। तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये x का बनेगा, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो अब ये y का बन जाएगा, और यहाँ प्लस था तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस। एंड लैम्डा कैसे निकालेंगे, दिस PM लाइन, ये इक्वेशन किसकी, PM की, और PM किससे पास कर रहे हैं, x1 y1 से। तो आप इस पे ये पॉइंट सेटिस्फाई कराओ, तो bx1 माइनस ay1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा कितना आएगा, ay1 माइनस bx1। सो देखिए ये इक्वेशन कितना दे रखा है, मुझे ये दे रखा है, इस लाइन की इक्वेशन भी आ गई मेरे पास। तो bx माइनस ay, लैम्डा का वैल्यू ay1 माइनस bx1 इक्वल टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन भी यहां लिखो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और जब इन दोनों लाइंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो इट गिव्स यू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन m विच इज कॉल्ड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और m क्या है, इस PM लाइन और गिवन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। तो कैसे निकालेंगे, क्रैमर रूल से, x अपॉन, इसको छिपा लो, दिस इंटू दिस माइनस AC, फिर माइनस के साथ दिस माइनस b, है ना, अरे देखो इसको छिपाओ, दिस इंटू दिस माइनस AC माइनस b, यहां कितना आएगा, ये कांस्टेंट है, ay1 माइनस bx1 इज इक्वल टू माइनस y, ठीक है, इसको छुपा लें, दिस इंटू दिस bc माइनस ay1 माइनस bx1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको छुपा लें आप, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, दिस इक्वल टू दिस, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस। तो देखो इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, इसको अच्छे से फॉर्म में रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करने के बाद यदि ये पॉइंट आपका x, y है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान से देखो वो सब यही बन रहा है ना, यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। x, y क्या है, x, y फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट है, x1, y1 वो पॉइंट है जिस पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट में आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, उसका फॉर्मूला है ये। तो ये याद करने में ज्यादा आसान है बजाय ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो। देखो मैं आपको लर्न करवाती हूँ, लाइन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c, जिसके ऊपर वो परपेंडिकुलर गिर रहा है। तो x माइनस x1, x कौन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का x कोऑर्डिनेट, x1 जो पॉइंट गिवन है उसका एब्सिसा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x लाइन का, y माइनस y1 अपॉन b। और ये जैसे आप समझ लो, मैं यूज करके बताती हूँ। सपोज ये पॉइंट कितना है, 3,4, और ये लाइन की इक्वेशन आपने ले ली 2x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। इस लाइन से पहले हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, ये P पॉइंट ले लो, ये M ले लो। तो PM का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो इस पॉइंट को इसके अंदर सेटिस्फाई करा दो, 6 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इसकी कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, है ना, और मॉड। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, 13 अपॉन अंडर रूट 5। ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये पॉइंट मैंने मान लिया x, y। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, x माइनस 3 अपॉन 2, फिर लिखेंगे y माइनस 4 अपॉन 1 माइनस वो पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाई करा दो,
ये इसके अंदर सेटिस्फाई कराओ। 6 + 4 10, 10 + 3 13, नीचे अंडर रूट नहीं आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में अंडर रूट आता है, लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर के नीचे यहाँ अंडर रूट नहीं आता। दिस इज सिंपली a² + b², ये रहा a, ये रहा b, तो इसके स्क्वायर का सम 5। तो x - 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -13/5 एंड y - 4 है ना इज इक्वल टू -13/5। यहां से x कितना आ जाएगा 3 - 26/5। इसको यहां भेज दो, कितना हो गया 15, तो -9/5। 15 26 15 गया ना, 11 आएगा। अच्छा इसको सॉल्व करें, y = 4 - 13/5, तो कितना हो गया 20 - 13/5, कितना आ गया ये 7/5। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया आपका -11/5, 7/5। ठीक है, अब सुनिए नेक्स्ट देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला। अब आप सुनिए, इमेज ऑफ अ पॉइंट P x1 y1 विथ रेस्पेक्ट टू लाइन ax + by + c। इमेज का मतलब होता है रिफ्लेक्शन यानी शेडो। ठीक है, तो समझिए अब आप, फिर वही डायग्राम बनाती हूं मैं यहाँ पे। ये लाइन, ये टारगेट जिस पे रे टकराएगी उसकी इक्वेशन कौन है, ax + by + c = 0। इस P पॉइंट ये कितना गिवन है मुझे x1, y1। पहले समझ लो, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। PM एंड M इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यदि आप यहाँ खड़े हैं किसी कांच के सामने और आपकी डिस्टेंस कितनी है, मिरर और आपकी डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो आपका जो शेडो, रिफ्लेक्शन और इमेज है वो कहां बनेगा, मिरर के जस्ट बैक साइड। इक्वल डिस्टेंस इक्वल एंगल, 3 सेंटीमीटर उतना ही बनेगा वर्टिकल। यदि आप झुक जाएंगे ऐसे तो आप देखेंगे मिरर में आपकी फोटो भी झुक रही है। आप ऐसे झुक जाएंगे तो वो भी यूं झुक जाएगी, आप यूं झुक जाओगे तो वो यूं झुक जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे ये सपोज डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस आपकी उतनी ही डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे सेम एंगल बनाते हुए यहाँ पे P' बनेगा। एंड P' कौन है, दिस इज द इमेज ऑफ गिवन पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू लाइन। कौन सी लाइन, ये ax + by + c = 0। यदि ये r है, ये r है, सो दिस m इज द मिड पॉइंट ऑफ PP'। इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो हम क्या करें, वो जो हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला निकाला था उसी को डबल कर दें, क्योंकि ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, तो P' लाइज फ्रॉम द P। सपोज अगर m r डिस्टेंस पे लाई करता है तो वो कितना डिस्टेंस पे लाई करेगा, डबल 2r डिस्टेंस पे। तो देखो इसका फॉर्मूला, यदि मैंने इसको अब x, y माना तो इसका फॉर्मूला कितना बनेगा, यहां लिखती हूं मैं, देखें x - x1 सब कुछ सेम ही रहता है, x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b। और बस कितना सा काम आपको एडिशनल करना है कि यहाँ पे जो सिंगल -1 आता है उसको डबल कर दो, यानी कितना हो जाएगा -2 ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय a² + b²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इमेज। यानी ये इस P' को निकालने के लिए फॉर्मूला है। यहां से आपको x और y इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर में यहाँ पे -1 है, इमेज निकालने के लिए जस्ट आप क्या करिए -2। यानी यहाँ पे अगर मुझे इस पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालना है तो कैसे निकालूंगी, देखिए है ना, यहाँ लिखते हैं, देखो कहाँ जगह, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो है ना, यहाँ लिखते हैं। तो x - 3 डिवाइडेड बाय बोलो 2, फिर कितना हो गया y - 4। किसका निकाल रही हूं मैं, इमेज का फॉर्मूला निकाल रही है ना, y - 4 डिवाइडेड बाय 1, फिर -2। इसको इसके साथ सेटिस्फाई कराने पे कितना आ रहा था 13, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 5। तो ये कितना हो गया -26/5। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 - 52/5 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4 है ना, दिस इक्वल टू दिस किया मैंने, तो 4 - 26/5। आप इनको सॉल्व कर लो, ये इमेज आ जाएगा। ठीक है, इतनी डिस्टेंस पे यहां बनेगा नीचे ये P'।
चलिए नोट करें। ये देखें इमेज ऑफ पी अल्फा कॉमा बीटा विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू एक्स। निकालते जरा इसका इमेज, है ना। इसको आप ऐसे लिख लें, देखो ये लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये लाइन गिवन है और यहाँ पे एक p पॉइंट हमने ले लिया अल्फा कॉमा बीटा। इतनी डिस्टेंस पे इसका इमेज p डैश बनेगा। उसका फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे आप देखिए, x माइनस अल्फा अपॉन 1 इस x का कोफिशिएंट, y माइनस बीटा अपॉन -1 -2, ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दो। अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2, इट बिकम्स बीटा माइनस अल्फा। This equals to this, x minus alpha is equals to beta minus alpha and y minus beta is equals to alpha minus beta। तो यहाँ पे p डैश का कोऑर्डिनेट यहाँ से माइनस बीटा करके अल्फा। तो हमने क्या देखा, यदि आप किसी भी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा का y इक्वल टू एक्स लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालते हैं तो क्या हो जाता है, उसका x कोऑर्डिनेट बिकम्स y कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बिकम्स x कोऑर्डिनेट। जो बीटा था पहले y कोऑर्डिनेट वो x कोऑर्डिनेट बनेगा और जो पहले x कोऑर्डिनेट था वो अब क्या बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट। यानी 1,2 का y इक्वल टू x लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज इज 2,1। अब यही लाइन हम क्या करते हैं, पॉइंट तो यही रहने देते हैं और लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एक्स ले लेते हैं। तो जरा इमेज निकालना, x माइनस अल्फा अपॉन 1 y माइनस बीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू -2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो x माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो कितना मिलेगा आपको, x इक्वल टू बोलो माइनस बीटा, y माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो y इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो इमेज कितना आ जाएगा, आप इसका इस पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट में जो इमेज आएगा वो आपको कितना मिलेगा, माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा। यानी इंटरचेंज तो होगा लेकिन कैसे हो जाएगा, अब लाइन कौन है, y इक्वल टू माइनस एक्स, तो x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज तो होंगे लेकिन कैसे हो जाएंगे, विथ नेगेटिव साइन। आप देखो अल्फा कॉमा बीटा, बीटा कौन है अल्फा, ये तो उस केस में बन रहा था और माइनस के कारण यहाँ माइनस माइनस लग जाएगा। आप सुनिए, यदि कोई पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सपोज ये पॉइंट आपका ले लिया मैंने px1, y1 और इसका x1 और y1 दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस पॉइंट का इस y एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज कितना आएगा, बोलो इतनी डिस्टेंस पे आएगा तो कितना हो जाएगा, -x1, y1। अरे ऐसे आएगा ना इमेज, ये हाइट कितनी है y1 तो वो भी उतनी हाइट लेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। अब इसी का इमेज मुझे का थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना है, यानी इस x एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेना है, तो वो कितना बनेगा, -x1, -y1। और फिर इसी का इमेज मुझे इसके रेस्पेक्ट में लेके जाना है तो ये कितना बनेगा, x1, -y1। यदि ये 1,2 है तो ये कितना बनेगा, 1, -2, ये कितना बनेगा, -1, -2 और ये कितना बनेगा, -1, +2। ये और एक और बात समझिए, देखिए इमेज के रेस्पेक्ट में, सपोज ये कोई टारगेट है यानी कोई मिरर इमेज है, ये कोई मिरर है जिसके ऊपर कोई रे इंसिडेंट कर रही है, कोई भी टारगेट है जिसके ऊपर कोई लाइन टकराती है, ये टारगेट है, इस पे लाइन क्या है, टकराती है, जो इंसिडेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ये, यानी अब इसकी डायरेक्शन भी है, टकराने के बाद ये भैया चली जाती है ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ए पॉइंट पे इस टारगेट से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा इसको क्या बोलेंगे हम, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टारगेट इज कॉल्ड इट्स नॉर्मल। अरे फिजिक्स नहीं पढ़ी क्या तुमने, अब क्या है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इक्वली इंक्लाइंड विद द नॉर्मल ऑफ द टारगेट। जितना एंगल इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ बनाती है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ बनाएगी। ये टोटल एंगल कितना है, 90। नॉर्मल क्या मतलब, टारगेट का परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, नॉर्मल, यानी एंगल बिटवीन द टारगेट एंड द नॉर्मल इज 90 डिग्री। ये अगर आपका थीटा है तो दिस वन 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा आप इसको आगे की ओर एक्सटेंड कर दो, इस रिफ्लेक्टेड रे को इधर एक्सटेंड कर दो। अब से ध्यान से सुनो, यदि ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से सुनो, ये जो पिंक कलर की लाइन है यानी इसका नॉर्मल, और ये कौन है, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का
इस पिंक कलर के रेस्पेक्ट में इमेज कहां बनेगा, यहां पे रिफ्लेक्टेड मतलब इंसिडेंट रे के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का अगर मैं इस नॉर्मल के अलोंग इमेज ले लूं तो वो सारे के सारे पॉइंट्स कहां चले जाएंगे, इस रिफ्लेक्टेड रे पे। यानी इसको समझिए, देखो ये ग्राफ कैसा बन रहा है, मॉड एक्स जैसा ग्राफ बन रहा है। दिस इज 0,0 और ये y इक्वल्स टू मॉड एक्स। सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज 1,1, तो 1,1 का मिरर इमेज यहां लोगे तो कितना आएगा, -1,1। किसके रेस्पेक्ट में, इस y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। यानी अगर आप x को +1 डालेंगे तो भी y आपको +1 देगा, व्हेन यू पुटिंग x इक्वल्स टू -1 तो भी आपको y कितना देगा, +1। तो इस पॉइंट पे लाई करने, इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का इमेज यहां बनेगा। ठीक है, तो इंसिडेंट रे पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का इमेज कहां आएगा, रिफ्लेक्टेड रे पे। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन टारगेट और नॉर्मल इन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का क्या है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया, दिस इज ए कोऑर्डिनेट, ये बी है और ये सी है। ठीक है, एक लाइन हम बनाते हैं, ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है, मिड पॉइंट है। यानी ये BM डिस्टेंस इज इक्वल टू AM डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल है, ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी कितना है, 90। तो इस A पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज कहां बनेगा, B पे। द इमेज ऑफ द पॉइंट ए, अरे यही तो करते हैं हम लोग। यहाँ देखो, ये इक्वल डिस्टेंस, ये R है तो ये क्या है, R, ये 90 है तो ये कौन है, 90। तो इतनी इक्वल डिस्टेंस पे सेम एंगल पे यहाँ इमेज बनता है। तो यहाँ देखो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, सेम डिस्टेंस पे लाई करें तो ए का इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में यहाँ लाई करेगा। एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लाइन कौन है, परपेंडिकुलर तो है, बाइसेक्ट भी करती है, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। So this is the image of B is image of point A, है ना, इसको मान लेते हैं OM with respect to line perpendicular bisector OM। ठीक है, एग्जैक्ट जो है इस A पॉइंट का एग्जैक्ट इमेज B के ऊपर कॉन्साइड करेगा। एक और बात सुनिए, यदि ऐसा डायग्राम बनाया मैंने, ये टोटल एंगल कितना है, थीटा, और एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, यहां देखो रोशन जी, आप यहां देखिए, है ना, बाद में नोट कर लेना। इस पॉइंट पे लाई, इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट एंगल बाइसेक्टर है, ये θ/2 θ/2। एग्जैक्टली वैसा ही डायग्राम है, आप ध्यान से देखो, ये थीटा है, तो ये क्या बन गया, एंगल बाइसेक्टर है। ये नॉर्मल इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज का आएगा यहां पे। यानी देखो, ऐसा ही डायग्राम में यहां बनाऊं इस तरह से, ये एंगल आपका C/2 है, दिस इज ऑल्सो C/2, है ना, और ये इस लाइन देखो, ये AC लाइन जो है इस पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का, यानी इस A पॉइंट का इस एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में इमेज कहां आएगा, BC लाइन पे। लेकिन B नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसको मान लिया n, क्योंकि AN डिस्टेंस BN डिस्टेंस के इक्वल है ही नहीं। ये अगर आपका इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इस यही वाला डायग्राम है, इस पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का इमेज इस BC लाइन पे आएगा, क्योंकि सेम एंगल बनता है। BC लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का इमेज AC लाइन पे आएगा, लेकिन A का इमेज इस एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में B पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस BM डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू BN है, वो BN डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू AN डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसके इक्वल नहीं है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि आएगा कहां पे, वो BC लाइन पे ही, समझे आप, ऐसे। लेकिन अगर डिस्टेंस भी इक्वल हो जाए, एंगल तो इक्वल है, इनका भी इक्वल है, इनका भी इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है, यदि एंगल के साथ साथ डिस्टेंस भी इक्वल हो जाए तो एग्जैक्टली A पॉइंट का कहां पे कॉन्साइड करेगा, B पे।
समझ आ गया? ये इमेज का कंसेप्ट समझाया मैंने आपको। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे हम। दो पैरेलल लाइंस, द लाइंस विच आर इक्वली स्पेस्ड ऑफ ईच अदर, दोनों के बीच में हमेशा इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रहेगी। द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 and ax plus by plus c2 equal to 0. If the two lines are parallel, their slope will be equal and slope is decided by the coefficient of x and y. तो x और y का coefficient दोनों में सेम होना चाहिए। आप इस P पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालें तो भी सेम आएगा, आप इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डालें तो भी सेम आएगा। तो कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लो आप, है ना, कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट किसी भी एक लाइन पे ले लो, ऐसे ले लो। देखो y को 0 डाल दो तो x कोऑर्डिनेट हो गया -c1 अपॉन a, 0। अब आज दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो PQ, तो इसको सेटिस्फाई कराओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ऐसे, y कोऑर्डिनेट 0 प्लस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस है इज इक्वल टू मॉड c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे कि ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 3x plus 4y plus 7 equal to 0 and 6x plus 8y plus 3 equal to 0। ध्यान से देखो, दोनों पैरेलल लाइन सी इनका स्लोप कितना है? -3/4 और इसका स्लोप -6/8 यानी -3/4। लेकिन आप कोफिशिएंट सेम बना लो, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 3x प्लस 4y प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब आप ये कंसीडर करेंगे, अदरवाइज यदि ये दोनों लेते हैं तो a किसको मानेंगे, b किसको मानेंगे? या तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो ये क्या हो गया, ax प्लस by प्लस c1, ax प्लस by प्लस c2। क्या फॉर्मूला है? c1 माइनस c2 है, c2 माइनस c1 कर लो, मॉड ही तो है। तो कितना आ जाएगा? 7 माइनस 3/2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ गया? 14 माइनस 3 11 अपॉन 2 और यहाँ कितना बना? 5। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया? 11/10। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन, राइट? नो डाउट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया देखें। पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय 4 साइड्स। आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल, एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, है ना। इस लाइन की इक्वेशन ले लें आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। वो साइड इसके पैरेलल है, तो a1x प्लस b1y, बोलो क्या लिखे हम, प्लस c2 कांस्टेंट अलग कर लो। इसको लिखेंगे आप a2x प्लस b2y प्लस d1 इक्वल टू 0 और इसको लिखेंगे आप a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस, यहां पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालिए d और ये मान लीजिए m, ये हो गया एंगल थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। उसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप कितना है? -a1 अपॉन b1। सपोज इसको m1 मान लो, उसका स्लोप कितना हो गया? m2 -a2 अपॉन b2। ठीक है, tan थीटा एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। फिलहाल इस डायग्राम से मुझे थीटा साफ साफ नजर आ रहा है कि एक्यूट एंगल है, तो आप प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग ले लो, अदरवाइज चलने दो। क्या लिखेंगे आप? a1 अपॉन b1 माइनस a2 अपॉन b2 अपॉन 1 प्लस a1 a2 अपॉन b1 b2।
मॉड है, आप m1 माइनस m2 करो, m2 माइनस m1 करिए, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो कितना मिलेगा आपको, a1 b2 माइनस b1 a2 डिवाइडेड बाय b1 b2 कट जाएगा तो a1 a2 प्लस b1 b2। कौन निकाला है मैंने, tan थीटा। मुझे यहां से क्या चाहिए, sin थीटा चाहिए, है ना। तो sin थीटा कैसे निकालेंगे, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये कितना माना मैंने थीटा, tan थीटा, tan थीटा कितना होता है देखिए परपेंडिकुलर टू द बेस, तो ये कितना हो गया परपेंडिकुलर a1 b2 माइनस b1 a2, और बेस आपका कितना हो गया a1 a2 प्लस b1 b2, और ये निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो सुनो a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर प्लस a1 a2 प्लस b1 b2 इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहां से निकलेगा माइनस का 2 a1 a2 b1 b2 और प्लस का 2 a1 a2 b1 b2 कैंसिल आउट, यहां से मिलेगा आपको, देखिए क्या क्या मिलेगा, a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या आप, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर करके देखो, दिस स्क्वायर कहाँ, ये रहा, दिस स्क्वायर ये रहा, a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर और a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर, तो फैक्टर बन रहे हैं, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, तो मेरे पास हाइपोटेनस आ गया। तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, है ना। तो आप इतना नोट कर लें, फिर बनाते हैं उधर। सो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यदि मैं बेस ए बी कंसिडर करती हूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, इसको मान लेते हैं हम P1। एंड ध्यान से देखिए P1 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है P1। अब क्या है, इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इस BC लाइन को यहां एक्सटेंड करते हैं, तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है, इसको मान लिया मैंने n। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल है, और वही एंगल इनके बीच में भी बनेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा, और ये डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली, P2। ये क्या है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस, और P1 क्या है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस, तो P1 निकालते हैं। P1 कितना आएगा, देखें P1 इज मॉड, बोलो P1 क्या है, इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस, तो C1 माइनस C2 लिखो या C2 माइनस C1 लिखो, एक ही बात है, अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। सिमिलरली आप P2 निकालिए, तो P2 कितना आएगा, D1 माइनस D2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और मॉड लगा दें, ठीक है। यहां से इस ट्राइंगल को देखिए, डेल्टा AMD या ADM, इसको देखिए, P1 कौन है, परपेंडिकुलर, है ना, और बेस कौन है आपका, ये है ना। मुझे क्या चाहिए आप बताओ, मुझे ये AB लाइन चाहिए, AB कैसे निकलेगा, यहां से निकालो, इसकी जगह यहां से निकालो, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये थीटा है, ये हो गया आपका कितना हो गया, ये इसको ले रहे हैं परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हाइपोटेनस, तो P2 परपेंडिकुलर, है ना, और हाइपोटेनस AB कितना बन गया, साइन थीटा, क्योंकि वो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना आएगा, थीटा, तो परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। क्लियर है, यहां से मुझे AB मिल गया, AB कितना हो गया, P2 अपॉन साइन थीटा, P2 अपॉन साइन थीटा। एरिया क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज इक्वल्स टू बेस यानी AB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन, P1। यदि आप इसको बेस AB लेते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हो जाएगा, P1। अच्छा AB का वैल्यू वहां से रखें तो कितना हो गया, P2 अपॉन साइन थीटा, और P1 तो ऑलरेडी था ही, तो P1 का फॉर्मूला रखें यहाँ पे, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, फिर C2 का रखें B1 माइनस D2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और अपॉन में साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कहाँ है, ये रहा, कौन है ये, A1 B2 माइनस B1 A2 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस में कौन, ये
अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और मॉड, ध्यान से देखो ये कट जाएंगे, तो एरिया आपको क्या मिलेगा, एरिया आपको मिलेगा मॉड C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन नीचे में क्या A1 B2 माइनस A2 B1। एंड फर्दर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 अपॉन इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में A1 B1 A2 B2, ये कौन है डिटर्मिनेंट 2/2 का बना दिया मैंने, और ये बाहर वाली लाइन कौन है मॉड की, दिस इंटू दिस, ऐसे सॉल्व करते हैं ना 2/2, तो A1 B2 माइनस का A2 B1, A1 ये याद करने में ज्यादा इजी है, A1 B1 A2 B2, C1 माइनस C2 D1 माइनस D2, ये दीज आर द कांस्टेंट अपोजिट टू द पैरेलल लाइंस, अपोजिट वाले के, और ये फिर दूसरी अपोजिट के कांस्टेंट्स आई, ये पैरेललोग्राम का एरिया। अब आपको एक और चीज समझनी है, देखो अबाउट द पैरेललोग्राम, इसको समझिए। देखो जब इस तरह से दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इसको समझिए, सर्कल में ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, when the two curves are intersect of each other, पहले कर्व का इक्वेशन S1 इक्वल टू 0 एंड दूसरे कर्व का इक्वेशन S2 इक्वल टू 0। तो ऐसी लाइन जो A और B से पास करें और इन दोनों कर्व को दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, AB लाइन, इस AB लाइन को बोलते हैं हम लोग कॉमन कॉर्ड। Chord is a line which intersect the curve at two real and distinct point. So common chord मतलब ऐसी लाइन जो दोनों की chord बने। ये येलो वाला पोर्शन यानी AB लाइन इस सर्कल को भी मतलब इस कर्व को भी दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटती है और उसको भी, तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हम लोग देते हैं S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड, यानी A और B इस पे भी लाई करेंगे और इस पे भी लाई करेंगे, ये आप बाद में जाके डिटेल में पढ़ेंगे। यदि आप दो लाइंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कहलाती है उनकी जॉइंट इक्वेशन। जैसे जॉइंट इक्वेशन या द कंबाइंड इक्वेशन और द पेयर ऑफ लाइंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज गिवन बाय x इंटू वाई इक्वल टू 0। जब आप दो लाइंस को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो उसको बोलते हैं जॉइंट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन, एंड दो लाइन को एक साथ क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लाइंस। तो देखिए ये पैरेललोग्राम आपको गिवन है, ठीक है, इसके मुझे डायगोनल्स की इक्वेशन चाहिए, किसकी, AC और BD, विदाउट डिटरमाइनिंग ऑफ दीज वर्टाइसेस। इस साइड की इक्वेशन U1, इस साइड की इक्वेशन U2, इसकी इक्वेशन U3 और इसकी इक्वेशन U4 इक्वल टू 0। ये चारों साइड्स की इक्वेशन है एक पैरेललोग्राम में। मुझे इस AC लाइन की इक्वेशन चाहिए और मुझे इस BD लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो ध्यान से देखो, जब आप इन दोनों, और देखो इनको सॉल्व करने पे A आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे C आ जाएगा, एंड 2 पॉइंट फॉर्म से आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। लेकिन ये कह रहा है विदाउट डिटरमाइनिंग दीज वर्टाइसेस, विदाउट सॉल्विंग दीज लाइंस, आपको डायरेक्टली निकालना है बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस तरह से जॉइंट इक्वेशन बन जाता है, और इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस तरह से ये जॉइंट इक्वेशन बन जाता है, और ये AC लाइन क्या बन जाती है, इनकी कॉमन कॉर्ड। तो इक्वेशन ऑफ AC डायगोनल, ध्यान से देखें कैसे लिखेंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, या U1 U2 माइनस क्या U3 U4 इक्वल टू 0। फिर आप इसको मिलाइए तो इक्वेशन ऑफ BD डायगोनल, BD डायगोनल, BD डायगोनल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसको जो मल्टीप्लाई कर दो तो U1 U4 माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो U2 और U3 इक्वल टू 0। दिस U1 U4 और ये उसकी कॉमन कॉर्ड माइनस दिस U2 U4, ये BD का और ये AC डायगोनल का। और जब ये एक लाइन आ जाए, ये लाइन आ जाए, तो आप इनके बीच का ये एंगल भी निकाल सकते हो, ये कितना आता है, बाय यूजिंग M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। ये सो ये क्या है, डायगोनल्स की इक्वेशन है वर्टाइसेस को निकाले बिना।
बाय यूजिंग द जॉइंट इक्वेशन। तो वो फैमिली ऑफ लाइंस में डिटेल्स में पढ़ते हैं, तब ज्यादा बेटर समझ में आता है। अभी बस आप थोड़ा बहुत जान लें, है ना।